राजस्थान में ऐसी एलडीसी भर्ती जिसमें सीईटी की ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान ऊर्जा विभाग, जिसमें बिजली विभाग में 765 पदों पे एलडीसी की भर्ती निकली है, 10+2 नॉन सीईटी। यदि सिलेक्शन लेना है, सीईटी के झंझट में नहीं पड़ना है, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। पद भले ही कम हो, लेकिन कंपटीशन बहुत रहने वाला है। क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी है, क्या लापरवाही नहीं करनी है हमें, और कितना हमें मेहनत करनी है, क्या नंबर लेके आने पड़ेंगे 2022 में। हम बात करें 2022 में जिसका पेपर हुआ था, तो टाइपिंग के लिए कितने कट ऑफ के लिए कॉल आया था, वो भी हम चर्चा करेंगे, ताकि आप ध्यान रखें तैयारी करते समय ही कि हमें कितना नंबर लेके आना है या कितनी तैयारी करनी है। निश्चित रूप से 2022 से कंपटीशन बढ़ा है, तो आप ये मान के चलें कट ऑफ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो कंपटीशन कितना रहेगा, टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, फेज फर्स्ट में प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, अलग अलग रहने वाला है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है थोड़ा सा, और स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, बेसिकली हमारी बात ये है। ठीक है, तो सीधी बात पे आते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले 765 पद हैं टाइपिंग। चलो सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं कट ऑफ की ही बात कर लेता हूँ। यहाँ देखो आप 768 पदों के लिए लगभग बराबर ही पद थे। 768 पदों के लिए 2021 में ऊर्जा विभाग में पद निकले थे, जैसे अभी निकले हैं। ठीक वैसे ही 3 गुना लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था पिछली बार, इस बार भी यही है, 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के बाद, सीबीटी के बाद। तो उस समय क्या स्थिति थी, आउट ऑफ 200 की बात चल रही है यहाँ पे। 200 नंबर के पेपर में कितने नंबर हमें लाने थे, 2000, मैं बात कर रहा हूँ 2022 की, और अभी चल रहा है 2026। तो 2022 में जनरल में पुरुष में 129 नंबर और महिला 121 नंबर लेके आने थे। ओबीसी में 125.25 और 113 नंबर लेके आने थे। ईडब्ल्यूएस में 125, एमबीसी में 115 और 96, एससी में 113.30, 103.50 एससी में, 110.25 एसटी में, और फीमेल के लिए 100.75। इस बार ये आंकड़ा बदलेगा, ये बात मान के चलिए, कट ऑफ हाई जाएगी। तो सबसे पहली बात, पिछली बार की जो कट ऑफ है, ये इस बार की कट ऑफ नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। उसका कारण देखो आप, यदि मैं सीईटी 10+, इसमें फॉर्म कौन लगाएंगे, सीईटी 10+2 में जिन्होंने फॉर्म लगाया है या जिन्होंने ग्रेजुएशन में फॉर्म लगाया है, उन्होंने वही फॉर्म दोबारा लगाएंगे। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन की बात करें तो लगभग 25-25 से लेके 30-30 लाख तक फॉर्म पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, 25 लाख तक फॉर्म पहुंच चुके हैं। तो यही वो विद्यार्थी हैं जो दोबारा से फॉर्म भरेंगे इसमें। हालांकि कम भरेंगे क्योंकि फीस ज़्यादा है, जनरल की 1000 है और 500 है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलें कि 15 से 20 लाख के बीच में 15 लाख मिनिमम मान के चलें आप कि यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे, 15 लाख। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10+2 सबके पास है। इसके साथ यहाँ पे आरएससीआईटी हो सकता है कई लोगों के पास ना हो, लेकिन आरएससीआईटी में यदि आप परस्यू कर रहे हैं, आप उसको अभी अध्ययनरत हैं, आरएससीआईटी कर रहे हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आरएससीआईटी का फॉर्म जो लोग स्टार्ट करेंगे वो लोग भी फॉर्म भर लगा देंगे। तो यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है जिनको रोक सके फीस को लेके। तो आप ये मान के चलें, पिछली बार देखो आप ध्यान से, लैब असिस्टेंट में 800 समथिंग पद निकले थे और 9.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, लैब असिस्टेंट में यहां तो कॉमन है, 10+2 ही पूछ रहा है, कोई भी स्ट्रीम का फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पे फॉर्म जो है लगभग आप ये मान के चलें 10-15 लाख के आसपास पहुंचेंगे। ठीक है, अब कंपटीशन इतना है, पिछली बार इतने फॉर्म नहीं भरे गए थे, प्लस पिछली बार इतनी जागरूकता नहीं थी। इस बार बच्चों में, विद्यार्थियों में, आप में, सब में बहुत ज़्यादा जागरूकता है। पेपर का लेवल, अच्छा पेपर भले ही आईबीपीएस ले रहा है, लेकिन तैयारी बहुत अच्छी लेवल की है आप लोगों की। ठीक है, इसमें वही विद्यार्थी, स्ट्रेटजी ये होगी कि इसमें वही विद्यार्थी बाजी मारेगा जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। इस बात का ध्यान रखना, सीईटी में तो वो भी पास हो जाएगा जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिसकी मैथ्स अच्छी है। सीईटी में तो वो भी पास हो जाएगा जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है या छोड़ के जाएगा जो। तो इंग्लिश, मैथ्स, और इसके साथ हम बात करें रीजनिंग और हिंदी, हिंदी तो सबकी अच्छी है। इंडिया जी के लगभग, राजस्थान जी के सबका बढ़िया है। इसमें क्या क्या आएगा हम बात करेंगे, लेकिन इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पे जो ध्यान देगा वही पास होगा। ठीक है, इसमें जो सिलेबस है आपका, हम लोगों ने भी बैच लॉन्च किया हुआ है राजस्थान एलडीसी को लेके। इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश और साइंस का कॉम्बो देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइव बैच चलेगा।
ये सीईटी का सिलेबस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस को कहीं मेंशन किया ही नहीं है। आप देखो मैथ्स का सिलेबस सीईटी का है ही नहीं। संख्या पद्धति, सरलीकरण, लसम और यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीईटी में नहीं होंगे आपके, जो पढ़ाए जाएंगे आपको सिलेबस में, क्योंकि 10th लेवल की मैथ्स में सब कुछ आता है। तो ये मिश्रा सर आपको डील करेंगे इसके साथ, ठीक है। ये पूरा का पूरा नल, टंकी, समय, कार्य, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सीईटी में नहीं है। और मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में ही बिल्कुल एकदम अलग से, सीईटी में आपके दाब नहीं है, ध्वनि नहीं है, चुंबक नहीं है, ताप ऊष्मा नहीं है। यहाँ पे हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 10वीं क्लास का सिलेबस है। इसके साथ साथ आपको इस कोर्स में क्या मिलने वाला है, इंग्लिश में आपको टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस नरेशन, यहाँ तो ठीक है, ये टॉपिक आपको नहीं मिल सकता सीईटी में, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 10th लेवल में हमें ग्रामेटिकल एरर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब से रिलेटेड एरर हमें पढ़ने पड़ेंगे, कुछ रूल्स हैं उनको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके साथ साथ कंजंक्शन नहीं है तो कंजंक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब तो लगभग सेम है। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, सीईटी में नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो इंग्लिश में सेम है लेकिन पूरी तरह सेम नहीं है, साइंस में तो बिल्कुल ही सेम नहीं है, मैथ्स में तो बिल्कुल ही सेम नहीं है। ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लें, बहुत मिनिमल फीस है और कम समय के लिए ये ऑफर चल रहा है। पीडीएफ कंप्लीट नोट्स जब तक एग्जाम नहीं होता, इसमें प्री और मेंस का झंझट भी है, तो प्री और मेंस दोनों के लिए ये लागू है, ठीक है। प्री और मेंस दोनों इससे कवर हो जाएगा, इससे बाहर कोई मैथ्स नहीं जाएगी, इससे बाहर कोई एक क्वेश्चन भी इंग्लिश का नहीं जाएगा, और इससे बाहर कोई भी एक क्वेश्चन साइंस का नहीं जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा कि सिलेबस आपको पता है, राजस्थान जी के गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, इंडिया जी के करंट और हिंदी और रीजनिंग। आपको फोकस कहां करना है, आपको कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि कांटे का मुकाबला होगा, आपको कुछ नहीं छोड़ना है। शुरुआत से ही आपको गणित की नस पकड़ लेनी है। गणित जिसकी अच्छी है वो, अंग्रेजी जिसकी अच्छी है वो, विज्ञान की बात कर ली, रीजनिंग जिसकी अच्छी है वो बाजी मार लेगा, ठीक है। हम तो गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी से इंग्लिश सीखना थोड़ा थोड़ा बहुत समझ लो। यहां पर हम बात करें तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपको पता है, फेज फर्स्ट में यहां पे 2 पेपर होंगे, ध्यान रखो, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होंगे। पहले में सभी बैठेंगे। अब ये क्वालिफाइंग नेचर का है, प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन कहने को क्वालिफाइंग नेचर है, कंपटीशन तो यहीं स्टार्ट हो गया, क्योंकि केवल 10 गुना लोगों को, पद से 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मेंस में, यानी दोबारा से सीबीटी होगा, दोबारा से ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो कहने को क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको 10 गुना में जगह बनानी पड़ेगी। तो आप तो ये क्वालिफाइंग वाली बात भूल ही जाओ, आपको तो ये ध्यान रखना है कि मुझे लास्ट तक तैयारी करनी है, प्री और मेंस दोनों फाटक तोड़ने हैं मुझे। 10 गुना पद के अंदर आपको जब बुलाया जाएगा, यानी 7,650 765 पदों पे भर्ती निकली है, तो पदों का 10 गुना बुलाया जाएगा मेंस में बुलाया जाएगा, तो वहां मेंस की परीक्षा होगी, ठीक। प्री और मेंस का अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद फिर 3 गुना लोगों को उसमें से मेरिट बनेगी, और 3 गुना किसके, 765 के, इसके नहीं, इसके 765 के 3 गुना यानी 2295 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा टाइपिंग के लिए, और फाइनल मेरिट फिर बनेगी, ठीक है। यहां से इसका जो है 40% जुड़ेगा और इसका जुड़ेगा 60%, और इस तरह से आपका 100% में मेरिट तैयार होगी। परसेंट तो वैसे 100% ही होता है, तो यहां 40% है, ये 60% है। इसका क्या मतलब है, इसका क्वालिफाइंग नेचर का है, पर आपको बता दिया क्वालिफाइंग नेचर नाम का धोखा मत खाना, क्वालिफाइंग नेचर नाम से है, बट यहां भी कंपटीशन है, केवल 10 गुना लोगों को ही सिलेक्ट करना है, एक मेरिट बनेगी, ऊपर से 10 गुना लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, तो कहां है क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। तो क्वालिफाइंग नेचर की तरफ नहीं भागना है आपको, तो बस ध्यान रखना है कि ये भी एक कंपटीशन ही है, प्री चाहे मेंस, ठीक है। इन दोनों का सिलेबस अलग अलग डिफाइन नहीं किया हुआ है, दोनों का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। प्री और मेंस दोनों के लिए आपको ये बैच जो है पूरा का पूरा मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। पूरा 10th की जो बुक है आपकी, वो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा अच्छे से, और इसके साथ साथ जो 10th की बुक पढ़ाने से नहीं होगा, उस पर आधारित क्वेश्चंस जो थोड़े से ऊंचे लेवल के होंगे, हल्के लेवल के होंगे, बढ़िया लेवल के होंगे, जो पेपर में आते हैं। आईबीपीएस का पेपर आपको पता है, बैंकिंग का पसीना निकाल देता है, इंग्लिश में हो चाहे रीजनिंग में हो चाहे मैथ्स में हो, तो वहां पे हमें जोर लगाना है, और बिल्कुल पैटर्न हट के है, क्योंकि विभाग की परीक्षा है, तो आरएसएसबी से लगभग आरएसएसबी से बिल्कुल हटा हुआ पैटर्न है, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूं, चाहे मैं साइंस की बात करूं, चाहे मैं मैथ्स की बात करूं,
ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें और इसके साथ साथ जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। कहाँ मिलेगा ये सब बैच आपको? इसके साथ साथ हमारे पास सीईटी को लेके भी बैचेज हैं, सब्जेक्ट स्पेशल। यदि साइंस पढ़ना चाहते हैं 10+2 ग्रेजुएशन दोनों की लाइव बैचेज चल रहे हैं। मैथ्स स्पेशल बैच भी है हमारे पास, सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन और कॉम्बो दोनों का, ठीक है। और इंग्लिश स्पेशल बैच भी है। पुलिस कांस्टेबल के लिए भी हमारा बैच चल रहा है लगातार, ठीक है। तो इसमें भी हमें आप जुड़ जाएं, क्योंकि पुलिस की वैकेंसी सीईटी 10+2 के बाद ही होगी और समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके बाद सब्जेक्ट स्पेशल बैच साइंस मैथ्स इंग्लिश को लेके, केवल एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, केवल साइंस पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। और इंग्लिश का बैच आपका लाइव चल रहा है, तीनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। क्वालिटी एजुकेशन, और हो सकता है कि कोई चीज़ समझाने में हमें एक क्लास ज़्यादा लग जाए, लेकिन उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से घर के बच्चों की तरह पढ़ाया जाता है। कहाँ मिलेगा ये बैच? एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों का लिंक है। जाओ एप्लीकेशन पे क्लिक करो, प्ले स्टोर पे जाओगे, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर जाओ और जल्दी से कोर्स से जुड़ जाओ, ताकि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सको, क्योंकि हमारा साथ लंबा होने वाला है। प्री में भी जुड़ेंगे हम, मेंस में भी जुड़ेंगे, एक साथ ही हमें प्री और मेंस की तैयारी करनी है। और लगभग ये आप मान के चलें 3 से 4 महीने या मैक्सिमम 4 से 5 महीने एग्जाम से पहले, जब भी एग्जाम होगा आपका 2 महीने 1.5 महीने पहले आपको हम फ्री कर देंगे, ताकि आप रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ना है हमें मैथ्स इंग्लिश और साइंस में। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। स्ट्रेटजी यही है कि कुछ नहीं छोड़ना है, दोबारा से बता रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि एक एक सीट के लिए इतनी गला काट प्रतिस्पर्धा होगी कि इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। लगभग 10 से 15 लाख फॉर्म इसमें लगने वाले हैं। हालांकि स्थिति अभी स्पष्ट होगी कितने लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी बहुत जोर शोर से फॉर्म भर रहे हैं और आप भी फॉर्म भरें, ठीक है। सीईटी से लेके हट के बाईपास एक रास्ता है, उसको आप अपना सकते हैं और सीईटी की तैयारी के साथ साथ इसको आप जारी रख सकते हैं। हालांकि कुछ टॉपिक्स अलग हैं, तो वो देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।